मुझे पता चला कि ये किताब है, ये आ रही है, और मुझे एक अग्रिम उसकी प्रति मिली, एक मतलब आई वॉज फॉर्चुनेट कि मुझे पढ़ने के लिए मिला वो। लेकिन मुझे लगा कि गीत सुनते हैं, गीत पढ़ना पड़ेगा यहाँ, ये क्या है? और मैं इसी सवाल के साथ शुरू कर रही हूँ। पहले हरिहरन जी, आपके साथ 1974 से मुझे लगता है कि मतलब 50 साल से ज्यादा समय हो गया है आपकी इस यात्रा को, उसको किताब में बांधने का क्या अनुभव रहा है? देखिए कि नमस्कार, आप सभी को नमस्कार। तकलीफ है कि मैंने कभी नहीं सोचा कि कुछ बुक लिखा जाए, बायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी। ये हम तो काम करते जा रहे हैं और इतना प्यार मिलता है लोगों से कि बस उसी में हम रह चुके हैं। मतलब इतने सालों में हमने वही काम किया है। तो आनंद भाई आए मेरे पास और कहने लगे कि और मेरे he met me as a fan 35 years back। और मैं कहूँगा कि जो ताज में हम ठहरे हैं उसी ताज में इनसे मिले। हाँ, और वैसी है ताज, एक सोफा भी है जो आज तक वही है वहाँ पर। तो बहरहाल तो उन्होंने कहा कि एक ऐसे एक आइडिया है कि आपके बारे में एक बुक लिखा जाए, आपके गज़ल के जो ट्रैवल है, दौर है, जो काम आपने किया है उसके बारे में हम लिखें। तो मैं 5 मिनट के लिए मेरे को समझाने में बोला, आप लिखेंगे मेरे काम के बारे में? हाँ, अच्छा, बहुत बहुत लंबा होगा ना आप अगर लिखेंगे तो। और बहुत काम हमने किए हैं, मतलब इन टर्म्स ऑफ 300-400 गज़लें कुछ हमने कंपोज किया है। तो वो कैसा होगा? मुझे आइडिया अच्छा लगा कि बुक लिखना है। तो मैं बोला, तो सेकंड क्वेश्चन ये कैसा होगा, ये बहुत टाइम लगेगा। तो इन्होंने मुझे कुछ इनका रिसर्च दिखाया और पहली बार मैंने प्रिंटेड मेरे सारे गज़लों का जो रिकॉर्ड है, जो एल्बम्स हैं प्रिंटेड, वो मैंने देखा। तो एक आई वाज रियली सरप्राइज्ड कि मतलब पहली बार देख रहा हूँ और मज़ा आ रहा है और पलटता जा रहा हूँ मैं पन्ने को, मतलब इट इज़ नॉट गेटिंग ओवर। तो मैंने बोला, आनंद भाई ठीक है, मुझे क्या करना है बताइए? तो बोले कि मुझे आप कुछ 10 दिन देना है, नॉट एट वन स्ट्रेच, मतलब हर महीने 2-3 दिन अगर आप देंगे तो हो जाएगा। इस तरीके से शुरू हुआ। मुश्किल था कन्विंस करना के लिए। नमस्कार, अहले लखनऊ से मुखातिब हूँ, तो इस बात का जवाब दिया जाए श्वेता जी को इससे पहले एक शेर जो पूरी इस यात्रा का, जिसको आप कह सकते हैं कि उसकी जड़ है, उसका बेस है, वो ये है श्वेता जी कि वो सरफिरी हवा थी, संभलना पड़ा मुझे। वो सरफिरी हवा थी, संभलना पड़ा मुझे। मैं आखिरी चिराग था, जलना पड़ा मुझे। तो जब ये विचार दिमाग में आया तो वो इसलिए आया कि मैं पिछले 20 साल से गज़ल गायकी का जब सफ़र देख रहा हूँ हिंदुस्तान और पाकिस्तान में, मौलिकता की बहुत कमी हो गई है। और एकमात्र हरिहरन साहब थे मेरी निगाह में, जिनका आपने बोला भी कि 35 साल से मैं ट्रेस कर रहा हूँ। मैं बहुत लकी हूँ कि 1979 में मेरे पास गमन का रिकॉर्ड आ गया था, मेरे पिताजी ने मुझे दिया था। और वहाँ से लेके आज तक जो हमने आपके साथ जर्नी एंजॉय की है, हर एल्बम का रिलीज, जब मोबाइल नहीं भी होता था तो हम कनेक्टेड थे, और लखनऊ का उसमें बहुत बड़ा योगदान है। तो बात को छोटी करता हूं, तो वो जो बेस था कि आखिर इस गजल गायकी का होगा क्या? क्या हम मिमिक्री ही करते रहेंगे या हम मिमिक करके गजलें गाते रहेंगे? मौलिकता का क्या होगा? और उसके बाद जिन गजल गायकों ने इतना काम किया है हमारे देश में, पूरे विश्व में, उन सबको भी एहतराम करना था। तो मैं कोशिश में था कि कैसे लोकेट करूं कि गजल संसार एक साहित्य की बहुत बड़ी दुनिया है। उस गजल संसार को पब्लिक तक ले जाने में किताबों के बाद सबसे बड़ा योगदान गायकों का है।
तो गजल गायकों का एक बहुत बड़ा संसार है। उस गजल गायकी के संसार में गजल गायकी की विभिन्न शैलियां हैं जिनको कि इस किताब में घराने के रूप में प्रस्तुत किया गया है। और उन शैलियों को दिखाने के बाद, घराने स्टैब्लिश करने के बाद, सारे गजल गायकों का एहतराम करने के बाद बारी आई कि पांचवें घराने का उदय हुआ, वो है हरिहरन साहब। तो उसमें 50 साल की लेगेसी पे हमने इस किताब को तरतीब दिया। घराना हमेशा हम शास्त्रीय संगीत में सुनते हैं, तो इस पे आगे हम चर्चा करेंगे, क्योंकि जैसा आपने कहा बोलेंगे कम सुनेंगे ज्यादा, जी। तो हम और सुनकर समझ में ज्यादा आएगा कि अच्छा इसकी बात हो रही है। वरना तो श्रोता, ऐसा नहीं है कि हम लोग कोई मास्टर ऑफ म्यूजिक है, लेकिन आप अगर उन सुरों के साथ हमें समझा पाएंगे तो उसे पढ़ने में और मजा है सबको। तो दर्शकों, आप तैयार है ना? आज हम हरिहरन साहब की 50 साल की गायकी को सेलिब्रेट करेंगे और हर दशक के हिसाब से सेलिब्रेट करेंगे। तो मैं मुखातिब होना चाहता हूं हरिहरन साहब के साथ कि वो पहली गजल जहां से जीवन शुरू हुआ। जो पहली गज़ल जिसमें मतलब मुझे लोगों ने पहचाना, वो फिल्म गमन में मैंने गाया। जयदेव जी उनका सुरबत किया और शहरियार साहब शायर थे, उनकी लिखी हुई गज़ल है। अजीब सानेहा मुझ पर गुजर गया यारो, मैं अपने साए से कल रात डर गया यारो। आज़ादी के पहले हमारे यहाँ जो रिकॉर्ड पे जो अपने पास दस्तावेज अवेलेबल है श्वेता जी, वो 78 आरपीएम के रिकॉर्ड्स हैं। उनकी एक सीमा थी, 3 मिनट कुछ सेकंड्स की पर साइड होती थी। तो किसी भी गजल गायिका या गायक को जो गाना है या फिल्मी गाने हैं, वो बस उतने ही बड़े होते थे, इसीलिए दौड़ते भागते हुए गाना पड़ता था। अगर आप के.एल. सहगल या उन सब के मल्लिका पुखराज ना, देयर इज ए स्पीड। तो इमोशन पे काम करने का शायद सिर्फ आवाज का ही सहारा था, गायकी पैटर्न को दिखाने का सहारा नहीं था। बेगम अख्तर साहिबा ने उस पर काम शुरू किया और वो अपने आप में पहला घराना बना जब उन्होंने। मैं ये समझाता हूँ कि जो काम हम कर रहे हैं गज़ल में, वो शब्द प्रदान है। शब्द के पीछे जो है वो गायकी है, सुर है। तो हम शब्द लेके उसमें हम सुर भरते हैं और वो और भी जागृत हो जाता है। एक वीडियो हम क्रिएट करते हैं। अजीब सानेहा मुझ पर गुजर गया यारो, मैं अपने साए से कल रात डर गया यारो। अजीब सानेहा मुझ पर गुजर गया यारो, अजीब सानेहा मुझ पर गुजर गया यारो। तो इसी को मैं सुर में कह रहा हूं मैं। अजीब सानेहा मुझ पर गुजर गया यारो, मैं अपने साए से कल रात डर गया यारो, अजीब सा। तो ये जो सुर भरने का अंदाज है, जो कहने का अंदाज है, हर आर्टिस्ट का अलग अलग होता है। और उनके जो गज़ल गायक हैं, उनके जो अपने रियाज और अपने जो म्यूजिकल स्किल है, उस पे आधारित होता है। क्योंकि गज़ल म्यूजिक करके कुछ नहीं है, गज़ल सिर्फ पोइट्री है। उसे आप किसी भी अंदाज में गाइएगा। अजीब सानेहा मुझ पर गुजर गया यारो, मैं अपने साए से कल रात डर गया यारो, इस तरीके से भी गा सकते हैं आप। तो ये इतना अंतर है एक एक आर्टिस्ट में। जो बेगम अख्तर साहिबा गाई थी, उन्होंने पूरा राग में, उन्होंने सबसे पहली उन्होंने कॉन्सर्ट परफॉर्मेंस, कॉन्सर्ट स्टेज पे ले आए हैं गज़ल को। ये बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन उनका था। नहीं तो बिल्कुल छोटे छोटे महफिलों में गाते थे।